बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। जितने भी बहन भाई देख रहे चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें, ये आपसे लाजमी रिक्वेस्ट है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो ईरान के हवाले से दूसरा दिन है खबर चल रही है, तो इसके ऊपर जो है वो आज डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है वो भी तलब किया गया है। ये तमाम चीज़ें हो सकता है कि आज शाम को फिर ईरान जो है वो बैक एयर स्ट्राइक करे, हो सकता है कि इस तरह से सीनो, ये तमाम चीज़ें वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। तो सबसे पहले कि एक भाई का मुझे कमेंट्स आया, अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो भाई आप पाकिस्तान आ गए तो आपका मोस्ट वेलकम हो गया। मेरा मैसेज भी, आपका मैसेज भी मुझे मिला और फिर मैंने आपको मैसेज किया है, आपको जाकर देखें, अपना मोबाइल ओपन करें अपना, तो आपको मेरा उधर नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप लाजमी जो है वो मेरे से रब्ता करें और जो कुछ हुआ है आपके साथ उसका मुझे अफसोस हुआ जिस तरह आपने मुझे बताया, लेकिन घबराने की बात नहीं है। आप मेरे साथ रब्ता करें, मैंने नंबर जो है वो छोड़ दिया है, आप वहाँ पर जाकर देखिए। तो इसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब की। अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब जो है, आप जानते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर यानी जो मसलक की एतबार से, मसलक के अहले सुन्नत जो है, आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा जो है ना वो आबादी पर पाकिस्तान मुश्तमिल है, और यहाँ पर ये आबादी यानी ये पॉपुलेशन जो है ये मसलक के अहले सुन्नत के ऊपर जो है ना वो मुश्तमिल है। तो अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब पाकिस्तान के अंदर एक जमात है जिसका नाम है तहरीक लबैक पाकिस्तान, तो ये उसके सरबराह हैं, ये उसके एक अहम समझ लें कि हेड है। तो इनकी जो अहमियत है वो इस वक्त बढ़ गई और इदारों को भी तहरीक लबैक पाकिस्तान की ताकत का एहसास हो गया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, हो सकता है ये कल हो, खबर अभी सामने आई थी कि बुलाया जा रहा है, जल्द या कल होगा। अगर ये होता है तो इसमें तमाम वज़रा वगैरह शरीक होंगे। इसके बाद जो पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें हैं, यानी एक तो हुकूमत होगी, एक निगरान होगी, बाकी जो पॉलिटिकल जमातें हैं इनके सरबराहान को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा और उनको ब्रीफ किया जाएगा अगर मजीद मामला पेचीदा होते हैं। तो इसमें अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब को दावत देना, ऐसा समझ लें कि ये इदारों के लिए लाजमी हो चुका है। क्यों? क्योंकि अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब जो हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो एक ऐसी पार्टी के सरबराह हैं जिसकी पॉपुलेशन का भी मैंने आपको हिसाब लगा कर बताया और उनकी ताकत का भी आपको बताया है। अगर उनको नहीं बुलाते तो ये नाइंसाफी होगी, अगर बुलाते हैं तो ये मजीद पाकिस्तान की आवाम को जो ऐसा समझ लें कि मजीद जज्बा मिलेगा और कौम जो है ना वो पहले भी यकजाएं, मजीद यकजाओगी। क्योंकि आपको मैंने सुबह भी एक वीडियो के अंदर गाइड किया, बताया कि जो बलूचिस्तान के एंटी नार्कोटिक्स के वजीर थे वफाकी, जिसका नाम है शहजान भुगटी साहब, उनकी जानिब से अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब से राब्ते की कोशिश की जा रही है। ये तमाम जो डेवलपमेंट है वो इस वक्त हो रही है। तो इस हवाले से अगर शहबाज शरीफ को बुलाया जाता है उस इजलास के अंदर, जो सलामती कमेटी के इजलास के बाद अगर वहाँ पर अस्करी क़यादत जो है वो ब्रीफ करती है अपोजिशन को बुलाकर या पॉलिटिकल जमातों के सरबराहान को बुलाकर, तो शहबाज शरीफ को बुलाकर या नवाज शरीफ को बुलाकर अगर आप ब्रीफ करें जिसकी आवाम के अंदर 0% मकबूलियत है, क्या वो आवाम के अंदर जाकर जो ना वो आवाम का लहू गरमाएगा? नहीं, आवाम ने उसको जूते मारने हैं, बल्कि आवाम ने उसका लहू गरमाने, उसको गैरत दिलानी है कि तुमने पाकिस्तान का ये जो हशर किया है तुम इसके जिम्मेदार हो। तो आवाम का लहू वो नहीं गरमाएगा, बल्कि आवाम ने उसका लहू गरमा देना, उसको गैरत जो है ना वो सिखानी है। तो ये एक चीज़ ये हो गई। और नंबर 2 पर क्या जरदारी साहब को बुलाकर आप ब्रीफ करेंगे कि जरदारी साहब ये देखिए ये मामला हो रहे हैं, तो जरदारी आवाम के अंदर जाकर आवाम का लहू गरमाएगा? तो जवाब मिलेगा कि नहीं, आवाम ने जरदारी को भी जूते मारने हैं। याद रखिए कि सबसे पहले पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान जो है वो हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। अगर कोई इसकी तरफ मैली निगाह से देखेगा तो पूरी कौम जो है वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। और इस हवाले से अस्करी क़यादत, जिस तरह जब आपने देखा था कि जब
2009 के अंदर 2019 के अंदर 19 के अंदर जब ये बालाकोट के ऊपर भारत ने हमला किया था, तो उस वक्त क्या किया गया था कि अपोजिशन रहनुमाओं को बुलाया गया था और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने उनको ब्रीफ किया था। तो उस वक्त अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा हयात थे, लेकिन आसिम मसीहा के केस में उनको जेल के अंदर डाला गया था, वो जेल के अंदर मौजूद थे, तो उनके किसी भी नुमाइंदे को भी नहीं बुलाया गया था। लेकिन इसके बाद आज तहरीक लबैक पाकिस्तान क्या कि दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है और इस तरह इनकी क़यादत को अगर नज़रअंदाज करते हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी, ये ज़्यादती होगी। अगर इनकी क़यादत को बुलाते हैं तो इनकी क़यादत जिस तरह आवाम के अंदर सुबह शाम टच है, वो आप जानते हैं कि ये आवाम का मज़ीद जो है वो लहू गरमाएंगे और अपनी कौम के अंदर मज़ीद जज्बात पैदा करेंगे, उनको गैरत दिलाएंगे। बाकी जरदारी को ब्रीफिंग देना और इसके साथ साथ ब्रीफ केस देना वो तो बनते हैं, लेकिन ब्रीफिंग देना, नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देना, ये वक्त का ज़िया है। अब देखिए कि जब ये आर्मीनिया की जंग हुई और अजरबैजान की जंग हुई, ये दो ममालिक जो थे, एक गैर मुस्लिम था एक मुस्लिम था, तो यहाँ पर अजरबैजान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन ये इसकी पॉपुलेशन जो है वो मसला के अहले तशी पर मुश्तमिल। तो ईरान उसके साथ खड़ा होने की बजाय वो किसके साथ खड़ा था? वो खड़ा था उधर आर्मीनिया के साथ खड़ा हो गया। तुर्की किसके साथ खड़ा था? तुर्की खड़ा था अजरबैजान के साथ। तो ये यानी हर मुल्क जो है वो अपना मफाद देखता है कि हमारा जो मफाद है वो किसके साथ है और हमें किससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये तमाम चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं इलाके के अंदर, खित्ते के अंदर, तो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के ऊपर सबकी नज़रें हैं, उनके चाहने वाले जितने भी हैं उनकी भी नज़रें हैं कि ये हीरे नुमा जो हमारा लीडर है वो मुल्क और कौम की जो है वो क़यादत संभाले। और मुश्किल की इस घड़ी में अगर अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब एक कॉल देंगे तो उनके जो चाहने वाले हैं वो आप ऐसा समझ लें कि अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे, सब कुछ कुर्बान कर देंगे। तो इस वजह से ये वीडियो बनाना इंतहाई अहम थी कि अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब एक हकीकत है, एक ताकत है। अगर आप इनको नज़रअंदाज करते हैं, मिस करते हैं, तो ये नाइंसाफ़ी होगी। जहाँ पर जरदारी की अहमियत 0% है, नवाज शरीफ की 0% है, आप उनको बुलाकर अगर ब्रीफ कर सकते हैं, ब्रीफिंग दे सकते हैं, तो अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब को भी लाजमी इन्वाइट कीजिएगा। इससे क्या होगा कि इससे वो मज़ीद जो है ना वो अपनी कौम की हौसला बुलंद कराएंगे, उनको मज़ीद हौसला देंगे। और इस तरह पाकिस्तान जिस तरह से जवाब दिया है, ये कौम की अमंकों की क्या की गई तर्जमानी की गई है और पूरी कौम जो है वो इस वक्त अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान है तो हम हैं, हम यहाँ पर आज़ाद खड़े हैं। आज किस वजह से खड़े हैं? इसी पाकिस्तान की वजह से खड़े हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वक्त जो है ना वो हो रही हैं और दुआ यही है कि अल्लाह पाक बेहतरी करे जो ये सिस्टम हो रहा है। बाकी पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग ऐसे बैठे हुए, जिस तरह वो बिलावल का बयान आया हो तो उसने कहा कि हम अपनी अफवाज के साथ तो खड़े हैं, लेकिन हर तरफ से भी जो है ना वो जारियत का मुंह नहीं खोलना चाहिए। और भाई जारियत जिन लोगों ने किया उनको जवाब दिया गया। आपको जो दर्द हो रहा है, ये तकलीफ हो रही है, वो हम समझते हैं, वो हम आपकी दर्द और तकलीफ समझते हैं। जब वहां से स्ट्राइक होगा, कोई हमला करेगा, अटैक करेगा, तो क्या यहां से फूल फेंके जाएंगे? नहीं, यहां से भी उनको उसी जबान के अंदर क्या किया जाएगा? जवाब दिया जाएगा। और जवाब देना भी चाहिए और जवाब दिया भी गया है। तो ये ऐसा समझ लें कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। और अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब जब वहां पर अगर जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको ब्रीफ दी जाती है। जब वो आवाम के अंदर निकलेंगे, जिस तरह से वो आज भी अपनी जो है ना वो कंपेन कर रहे हैं, और उनकी आप कंपेन देखें तो इंतहाई खतरनाक होती। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब सिक्योरिटी उनके करीब करीब तक होती नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड में वो सिक्योरिटी नहीं जो जैकेट वगैरह पहन कर जो ना वो सामने खड़े होते हैं, वो नहीं, वो जिनके पास गन पॉइंट होता है, सब कुछ होता है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सीन नहीं होता। लिहाजा अल्लाह पाक अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब की हिफाजत फरमाए, क्योंकि जो दुश्मन होता है वो कोई ना कोई जो है ना वो वारदात डालना चाहता है कौम के अंदर, और ये तमाम चीज़ें जो दुश्मन करता आ रहा है। तो लिहाजा सिक्योरिटी के हवाले से भी अल्लामा सआद हुसैन रिजवी साहब के जो है ना वो क्या किए जाए, इंतजाम किए जाए, जिस तरह से वो कंपेन कर रहे हैं।
ताकि उनकी जो हिफाजत है उसको यकीनी बनाया जा सके। ये नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।